नमस्ते दोस्तों, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ पराठा। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें पापड़ पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। 6 सेके हुए पापड़, 1 मध्यम प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 250 ग्राम गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच तेल और पानी। सबसे पहले 1 कटोरे में आटा, 2 चम्मच तेल और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और नरम आटा तैयार कर लेंगे। अब इसे ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक कटोरे में पापड़ का बारीक चूरा करेंगे। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब थोड़ा सा तैयार किया हुआ आटा लेंगे। अब इसे सूखे आटे में थोड़ा लपेट लेंगे और हल्का सा बेल लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा तेल और लाल मिर्च डालेंगे और ऐसे फैला लेंगे। अब ऊपर थोड़ा तैयार किया हुआ स्टफिंग डालेंगे और ऐसे चारों ओर से बंद कर लेंगे। अब फिर से थोड़ा सूखे आटे में लपेट लेंगे और पराठा बेल लेंगे। अब इसे गरम तवे पे रख देंगे और एक बाजू सेक लेंगे। अब साइड चेंज करके उसी तरह सेक लेंगे। अब ऊपर की बाजू थोड़ा तेल लगाएंगे और पलट देंगे और सुनहरा भूरा होने तक सेक लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी सेक लेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। ये गर्मा गर्म पापड़ पराठे परोसने के लिए तैयार है। तो आइए देखें राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम हरी मिर्च, 3 उबले हुए आलू, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 10-12 पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, 8-10 करी पत्ता बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चुटकी हींग, स्वाद अनुसार नमक, 1 कटोरी हरा धनिया, 200 ग्राम बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 चुटकी हल्दी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी सोडा बाइकार्ब, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले मिर्ची में ऐसे चीरे लगा के सारे बीज निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी मिर्ची तैयार कर लेंगे। अब आलू को मैश कर लेंगे। इसमें हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, सौंफ, हींग, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल में बेसन, चावल का आटा, नमक, अजवाइन, हल्दी, सोडा बाइकार्ब और पानी डालकर बैटर तैयार कर लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसे फ्लोइंग होनी चाहिए। अब हम मिर्ची में तैयार किया हुआ स्टफिंग भर लेंगे और ऐसे ही हम सारी मिर्ची स्टफ कर लेंगे। अब स्टफ की हुई मिर्ची को हम बैटर में डिप करेंगे और सीधा गरम किए हुए तेल में फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल देंगे और ऐसे ही हम सारे मिर्ची वड़ा फ्राई कर लेंगे। ये सारे राजस्थानी मिर्ची वड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें दही वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम मूंग की दाल को मैंने 5 घंटे पहले भिगो के रखा है। 500 ग्राम फीका दही, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 1 बड़ा चम्मच शक्कर, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच राई की दाल, 1 छोटा चम्मच हींग, हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच हरी चटनी, 1 बड़ा चम्मच मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच नमक, तलने के लिए तेल और पानी।
सबसे पहले हम दाल को मिक्सर जार में पीस लेंगे और ध्यान रखें कि दाल पीसते वक्त पानी ज्यादा न डालें क्योंकि बैटर को हमें गाढ़ा पीसना है। ये अच्छे से पीस गया है। ऐसे ही हम बाकी की सारी दाल पीस लेंगे। अब हम इसमें नमक, जीरा, हरी मिर्च और अदरक डालकर 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। ये फेंटना इसलिए जरूरी है ताकि बैटर एकदम फ्लफी बने और वड़ा एकदम सॉफ्ट बने। बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम थोड़ा बैटर पानी में डालकर चेक कर लेते हैं। अगर ये ऊपर फ्लोट कर रहा है मतलब वड़ा बनाने के लिए बैटर तैयार है। वड़ा को हमें मीडियम आंच पर हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। वड़ा फ्राई होने के बाद हमें इसे सीधा पानी में डालना है ताकि ये अच्छे से पानी सोख ले और सॉफ्ट बने। तो जब तक वड़ा फ्राई हो रहा है तब तक हम पानी को हल्का गर्म कर लेते हैं। पानी में हम राई की दाल और थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे ताकि जब वड़ा फ्राई करने के बाद हम पानी में डालें तो वड़ा में इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये वड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे तैयार किए हुए पानी में डाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे वड़े तैयार कर लेंगे। अब हम दही को फेंट लेते हैं। अब नमक और शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर ऑप्शनल है। अब वड़ा को पानी में से निकालकर ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर पानी निचोड़ देंगे और सर्विंग बाउल में रख देंगे। अब हम इसके ऊपर तैयार किया हुआ दही डालेंगे और ऊपर से मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और धनिया डाल देंगे। ये दही वड़ा एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।